नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, arjavartindonesia.com का यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन के बाहर यानी कनॉट प्लेस का जो इनर सर्किल है उसके चारों तरफ हूं। एक कहानी कर रहा हूं। पिछले 5-7 वर्षों से दिल्ली मेट्रो में चाहे राजीव चौक हो या दिल्ली मेट्रो के जितने भी स्टेशन हैं, खास करके जो अंडरग्राउंड स्टेशन हैं, जो एलिवेटेड स्टेशन हैं, उसमें प्लेटफॉर्म को छोड़ के या टू सम एक्सटेंट प्लेटफॉर्म पर भी जिस तरह से दुकानें खुल रही हैं, जिस तरह से सैकड़ों, अब तो लगता है कि आने वाले दिन में ये हजारों दुकानें खुल रही हैं या खुल गई हैं। क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दुकानें भूमिगत जमीन के 50 फीट नीचे ये सही है? शायद नहीं। हिंदुस्तान में चाहे पाठक अखबार के हों, पत्र पत्रिकाओं के हों या टेलीविजन के दर्शक हो या जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया है, इंटरनेट पे जो खबरें चलती है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो सही तथ्य होना चाहिए, टिप्पणी लिखने में बहुत ज्यादा कोताही करते हैं, या अगर टिप्पणी लिखते हैं तो टिप्पणी में उनका बायसनेस दिखता है। हर एक चीज में कुछ ना कुछ बायस हो जाना जरूरी है। दिल्ली मेट्रो का श्रीधरन का, जिसे मेट्रोमैन कहा जाता है, श्रीधरन का दिल्ली मेट्रो को छोड़ना, जिस समय दिल्ली मेट्रो उन्होंने छोड़ा था और उस समय जो बातें उठी थी, वो सभी बातें इस बात का दृष्टांत है कि दिल्ली मेट्रो में जो सेवा करने की बात थी वो अब प्रॉफिट ओरिएंटेशन की बात की तरफ शिफ्ट हो गई है। हादसा कब होगा या कोई नहीं जानता है, और ईश्वर ने करे कि कभी कोई हादसा हो, लेकिन जब 1903 में 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा मुंबई के कोलाबा में टाटा होटल या ताजमहल होटल बनाए थे, वो नहीं जानते थे कि 1903 के बाद करीब 80 साल बाद उनके होटल में आतंकी हमला होगा और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, पत्रकार भी मारे जाएंगे, जो आम आदमी है वो भी मरेंगे, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग मारे जाएंगे। वो नहीं जानते थे। सन 1993 के बाद 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले से आज जो उस दृश्य को टेलीविजन पे या अखबारों में देखे पढ़े वे सभी जानते हैं। 3 दिन में तकरीबन 166 लोग मारे गए, मौत के घाट उतार दिया गया, और उसमें तकरीबन 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। 2008 का वह घटना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज पैलेस और लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास सेंट जेवियर कॉलेज, ये तमाम क्षेत्र में यह ब्लास्ट हुआ था। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुंबई पुलिस के पास इसका इनपुट नहीं रहा होगा, मुंबई पुलिस के पास जरूर इंटेलिजेंस रहा होगा और मुंबई पुलिस सतर्क भी रही होगी, लेकिन घटना हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया के
ठीक बगल में ताजमहल होटल, यह 16 दिसंबर 1903 को जमशेदजी टाटा ने इसे स्थापित किया था। लेकिन करीब 6, 7 या 8 दशक बाद ताजमहल होटल पे जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, इसके बारे में मैं इस कहानी के माध्यम से मैं रतन टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप समझेंगे कि रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में, उस घटना के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, यह इंटरव्यू उन्होंने दिया था CNN को और फरीद जाकिरिया को। उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि उनके होटल में या ताजमहल होटल में आतंकी हमला होने वाला है। वो अपनी संपूर्ण सुरक्षा को बहुत अधिक मजबूत बना दिए थे, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा का पूर्ण बंदोबस्त किए थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन के बाद उस सुरक्षा व्यवस्था में उन्होंने थोड़ी सी ढिलाई कर दी और उसी ढिलाई के बाद ताजमहल होटल में ब्लास्ट हुआ। अब आइए दिल्ली, और दिल्ली में चलते हैं भारत का संसद में। पार्लियामेंट बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने में बना है। ये इसका जो निर्माण कार्य है 1921 में शुरू हुआ और इसे 18 जनवरी 1927 को पार्लियामेंट भवन को खोला गया। आज़ादी के बाद से इस संसद में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो नेहरू की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हो, वाजपेयी की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, देवेगौड़ा की सरकार हो, जितने PV नरसिम्हा राव की सरकार हो, या फिर आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो। नरेंद्र मोदी तो पिछले जो ऐतिहासिक भारत का संसद है उसके बाद अपने जीवन काल में या अपने कालखंड में बनाए गए संसद में अब प्रधानमंत्री हैं। लेकिन संसद में इतनी सुरक्षा के बावजूद 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था? पूरी दिल्ली पुलिस या पूरे भारतवर्ष के जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, IB है, रॉ है, जितने भी हैं सुरक्षा कर्मी, वो तमाम लोग भारत के संसद पे नजर रखते हैं। भारत के संसद में भारत के जितने 543 लोकसभा के प्रतिनिधि या बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, कॉरपोरेट हैं या फिर टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये सभी वहां हैं प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे अटैक कैसे हो गया? जितने लोग मारे गए, जितने लोग घायल हुए, और मैं नहीं समझता हूं कि 2001 के बाद 2024 तक आज भी पार्लियामेंट अटैक में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई थी, उसकी विधवा, उसके परिवार वाले को आज भी भारत के लोग सांत्वना देना अलग बात है, इंटरनेट पे रिप लिखना अलग बात है, इमोजी पोस्ट करना अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत के लोग उस तमाम लोगों को शायद भूल गए। बॉम्बे ब्लास्ट में चाहे करकरे हो या और जो भी अधिकारी थे, ये तमाम पुलिस वाले को लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कंडोलेंस करते हैं, रिप लिखते हैं, इमोजी पोस्ट करते हैं।
लेकिन जिसके फैमिली में, जिसके परिवार में लोगों की मृत्यु हुई, जो गुजर गया, उसके बारे में ये तमाम बातें भारत में पर्याप्त सुरक्षा के बावजूद हुआ है। प्रशांत जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी को लेकर। दिल्ली मेट्रो में 3 तरह का है, एक ज़मीन पे भी चल रही है, जैसे आप यमुना लिंक देखेंगे, दूसरा एलिवेटेड है, तीसरा अंडरग्राउंड है। आप भी मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से जी। जितना अंडरग्राउंड मेट्रो है उसमें आज की तारीख में दुकानें या जो मॉल का जो कंसेप्ट है, सैकड़ों दुकानें खुल गई है। मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूँ कि CISF के सिक्योरिटी में है तो, लेकिन अगर CISF से कभी सिक्योरिटी चूक गई तो क्या यहाँ पे ताज बॉम्बे या पार्लियामेंट की तरह घटना नहीं हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल है। इसमें कई बार मैंने सिक्योरिटी लैब्स भी देखा हुआ है। इसमें कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी अगर घटना का अंजाम देना चाहे बहुत आराम से दे सकता है। CISF पर्सनल ठीक है, वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, बट कई बार हमने उनको बातचीत करते हुए देखा है और बहुत ही सहजता से जो फ्रिस्किंग करते हैं वो उस लेवल का नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार मेट्रो का जो अंडरग्राउंड है, वो अगर इनसे थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वहाँ स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है। इसको देखते हुए सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा पुख्ता उसका इंतजाम करना चाहिए। जो मैं अभी देखता हूँ, बस केवल जिस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है उस समय ही ठीक से फ्रिस्किंग की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती। कमाने के लिए तो आ गए हैं, कमा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब आप दुकानें खोलते हैं उसमें बहुत तरह के वेंडर भी जाते हैं, जिससे कि सुरक्षा पर जो लैब्स है वो होने का पूरी संभावना होती है। इसको ध्यान में देखते हुए इस तरीके की दुकानें नीचे नहीं बनानी चाहिए थी दिल्ली मेट्रो को। ये मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कंडेम करता हूँ और कई बार इसके लिए मैं दिल्ली मेट्रो के पर्सनल से भी बात कर चुका हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और किस लिए आया। जब ऊपर में, जब आप बाहर में आप दुकानें कर सकते हैं, लोग बाहर आके जो नाश्ता, जो रिफ्रेशमेंट लेना है ले सकते हैं, अंदर क्यों ज़रूरी है? हर तरह की चीज़ें दिन प्रतिदिन, और ये बढ़ रहा है, जबकि इसको रोकना चाहिए, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे पीछे में बाड़ाखंबा का मेट्रो स्टेशन है, ये बाड़ाखंबा लेन, और फिर जहाँ मैं हूँ यहाँ से दाहिने हाथ मेट्रो का दफ्तर है, दिल्ली मेट्रो का। हमारे सामने बहुत ही ऐतिहासिक जो यहाँ फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है, ब्रिटिश पीरियड का ये है। और हमारे बाएं तरफ से जो रास्ता है, ये रास्ता कॉनॉट प्लेस में जाती है। ये जगह हम लोगों के लिए बहुत पुराना है, करीब 30-35 साल से इस जगह पे हम लोग हैं।
वजह यह है कि जब मैं स्टेट्समैन अखबार में था तो ये जगह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये बहुत उठने बैठने का जगह था। हम लोगों के सामने में यहाँ पे जो फाइनेंस कॉरपोरेशन का दफ्तर है यह बना, हमारे सामने में मेट्रो स्टेशन का यह दफ्तर जो लंबा गगनचुंबी इमारत है यह बना। तीन मई 1995 को भारत सरकार और दिल्ली सरकार के ज्वाइंट वेंचर में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नामक एक संस्था, एक कंपनी की स्थापना हुई और 97 में आके श्रीधरन उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का प्रबंध निदेशक बनाया गया। श्रीधरन कोई मामूली आदमी नहीं थे। श्रीधरन साहब जब दिल्ली मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो 97 के बाद करीब 3 साल के अंदर ही श्रीधरन और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में एक टग ऑफ वार शुरू हो गया। या दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि भारत सरकार का जो मंत्रालय था या भारत सरकार के जो उस समय प्रतिनिधि, मंत्री, क्षत्रिय अधिकारी, पदाधिकारी, इन तमाम लोगों के साथ एक टग ऑफ वार हुआ। और यह टग ऑफ वार था कोच को लेके, जो कोच को लेके यह एक शीत युद्ध शुरू हुआ। ये साल था 2000। उस समय श्रीधरन चाहते थे कि दिल्ली मेट्रो में जो स्टैंडर्ड गॉज है, जो भारत की ही नहीं विश्व के तमाम मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल में लगाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन भारत सरकार या जो मंत्रालय थे उसके लोग यह चाहते थे कि इसमें स्टैंडर्ड गॉज को नहीं लगा के एक वो गॉज लगाया जाए जो भारतीय रेल में प्रचलित है। परिणाम यह हुआ कि मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से श्रीधरन के बीच में एक मनमुटाव हो गया। ये बात उस समय जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया। स्वाभाविक है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में लोग हैं वो सभी लोग भारत सरकार के या फिर भारत के लोकसभा के मंत्री हैं, एमपी हैं, ये तमाम लोग हैं, तो कभी भी वो सरकार के विरुद्ध नहीं जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड गॉज की बात थी, जिसे श्रीधरन चाहते थे कि दिल्ली मेट्रो में लगाया जाए, वो नहीं होके, स्टैंडर्ड गॉज नहीं होके वो गॉज लगाया गया जो भारत के रेल में या भारतीय रेल में इस्तेमाल होता है। यहाँ से लोग माने अथवा नहीं माने, यहीं से श्रीधरन और दिल्ली मेट्रो और भारत सरकार, दिल्ली सरकार, इनके बीच में एक छोटी सी खाई आई। क्योंकि श्रीधरन मामूली आदमी नहीं थे। आज अगर हिंदुस्तान के लोगों को 2000 में कौन कौन से मंत्री थे या उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में किन किन लोगों ने भाग लिया, आज लोगों से ही नहीं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन लोगों से भी अगर पूछा जाए कि कौन कौन से लोग थे, तो शायद भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है। लेकिन श्रीधरन का नाम पूछने से सभी लोग श्रीधरन को मेट्रो का एक साइनोनिमस, पर्यायवाची शब्द समझते हैं। आज अगर दिल्ली में या भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां मेट्रो की कल्पना की जा रही है, मेट्रो बन रही है, यातायात की सुख सुविधाएं बढ़ रही है, वहां पे लोग माने अथवा नहीं माने, श्रीधरन हर एक लोगों के हृदय में है।
2000 के कालखंड में जो भी दिल्ली के अखबार में काम करने वाले लोग हैं, टेलीविज़न वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, उन तमाम लोगों ने इस विषय के बारे में कि कैसे श्रीधरन को नीचे दिखाया गया था। परिणाम ये हुआ कि श्रीधरन के मन में दिल्ली मेट्रो में काम करने के प्रति जो एक निष्ठा और श्रद्धा थी, वो श्रद्धा राजनीति के कारण समाप्त हो गया। बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारे पत्रिकाओं में इस विषय पे लिखा भी गया था कि आखिर क्या हुआ कि श्रीधरन मेट्रो को छोड़ने के लिए तत्पर हो गए। और फाइनली डॉक्टर श्रीधरन 31 दिसंबर 2011 को दिल्ली मेट्रो को नमस्कार करके चले गए। श्रीधरन को भारतीय रेल या मेट्रो रेल के इतिहास में जब भी नाम लिया जाएगा तो श्रीधरन को लोग भूल नहीं सकते। श्रीधरन 1990 में करीब 760 किलोमीटर लंबा ये कोंकण रेलवे का जो इतिहास बनाया था वो श्रीधरन के नाम से हमेशा दर्ज रहेगा। इसके अलावा पंबन ब्रिज जो रामेश्वरम से लेके मेनलैंड तक बना था, उसमें श्रीधरन सिर्फ 46 दिन लिए थे। और उस समय, ये बात 1963 की है, और उस समय श्रीधरन की जो आयु थी वो महज 30 वर्ष की थी। उनके कार्यों को देखते हुए 2001 में उन्हें पद्मश्री से और फिर 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो तकरीबन 350.42 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसमें तकरीबन 285 स्टेशन है। श्रीधरन के जाने के बाद में मंगू सिंह आए दिल्ली मेट्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। उसके बाद जो एक व्यवस्था है, व्यवस्था के स्वरूप प्रारूप में परिवर्तन होता चला गया। आज दिल्ली मेट्रो में शायद ही कोई स्थान ऐसा है, कोई स्टेशन ऐसा है जिसके बेसमेंट में, जिसके अंडरग्राउंड माने जमीन के अंदर 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट के नीचे दुकानें नहीं है। कमाने का बहुत सारा साधन है, लेकिन कमाने की बात जब लोगों की सुरक्षा पे आए तो शायद ये गलत होता है। दिल्ली मेट्रो यह कहती है कि उसका जो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको नॉन फेयर रेवेन्यू के तहत विदेशी तर्क पे उसे रेवेन्यू अर्जित किया जाए।
मेट्रो स्टेशन पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसका उपयोग करके नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ाने और विदेशों की तरह दिल्ली मेट्रो में भी यात्रियों को ट्रैवलिंग के साथ यानी उनका जो यात्रा है उसके साथ शॉपिंग करने के लिए एक अनुभव प्रदान करने के लिए ये कोशिश हो रही है। ये मैं नहीं, ये मेट्रो कहता है। अब सवाल यह है कि दिल्ली मेट्रो में केंद्र सरकार है, दिल्ली मेट्रो में दिल्ली सरकार है, दिल्ली मेट्रो है और बहुत सारी कंपनियां होंगी। हम जमीन के अंदर 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट जाके अगर दुकान खोल रहे हैं और खुदा ने खास्ते किसी भी एक दिन कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो क्या दिल्ली पुलिस, CISF, भारत सरकार, दिल्ली सरकार इसका कोई जवाब दे पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि यह दृष्टांत है कि टाटा होटल बॉम्बे में इतनी सुरक्षा के बाद टाटा होटल को उड़ा दिया था आतंकवादियों ने। भारत के संसद में इतने मजबूत सुरक्षा के बाद संसद को अंदर में प्रवेश कर गया था, वहां संसद का पार्लियामेंट अटैक हो गया। यह सब इतिहास में है। मेरा सिर्फ एक ही है, अच्छा उससे भी ज़्यादा, कि दिल्ली के मेट्रो में जो बेसमेंट में जो अंडरग्राउंड मेट्रोज है, जो स्टेशन है, उनमें जितनी भी दुकानें खोल रही है वो किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। ये सभी दुकानें या जो चेन है पूरे भारतवर्ष में, इसको आप शॉपिंग या जो कॉरपोरेट माफिया है उन लोगों को मिलता है। इस दुकान में औसतन लोग जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि इसका जो किराया है वो करीब 3,80,000 रुपया प्रति माह। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में गया था, विश्वविद्यालय के बाहर जब हम विश्वविद्यालय परिसर की तरफ जाते हैं मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद बाएं तरफ करीब 4-5 दुकानें खुली हुई है। उन दुकानदारों से पूछने पे हकीकत में कोई दुकानदार जिनके नाम से दुकान आवंटित है वो तो मिलते नहीं है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि औसतन 70,000 रुपये किराया है प्रति माह। 2,03,80,000 रुपया किराया महीने में। दिल्ली मेट्रो में आमतौर पे जो दुकान के किराया है वो बहुत सारी बातों पे निर्भर कर रहा है। एक है कि दुकान का आकार क्या होगा, दुकान का स्थान कहाँ है, दुकान का उपयोग क्या है, और उससे भी ज़्यादा जो दुकानदार दुकान मिलेगा, जो दुकान चलाएंगे, उनकी कितनी लोकप्रियता है। मेट्रो स्टेशन में या मेट्रो के जो अधिकारी हैं, मेट्रो के जो लोग हैं, वो सभी टाइट लिप्ड है, कोई बोलते नहीं है। बोलने से, मेल करने से बहुत जगह बताएंगे कि वो बताएंगे, उन्हें बताना चाहिए, उनको उनके पास जाइए। यह कहा जाता है कि औसतन 500 रुपये, 100 रुपये भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन 100 रुपये होगा नहीं, 500 रुपये से 1,000, 2,000, 5,000 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराया है। और यही कारण है कि अगर कॉनॉट प्लेस में या राजीव चौक के जब बेसमेंट में जो दुकान है, जहाँ से
अप एंड डाउन, दोनों गाड़ियां हैं, उसके दोनों तरफ प्लेटफॉर्म पे जितनी दुकानें हैं, वो सभी दुकानों, उन दुकानों का जो किराया है वो औसतन 3,80,000, 3.5 लाख, 3 लाख ये किराया प्रति माह का है। मैं नहीं समझता हूं कि जमीन के अंदर 60 फीट, 70 फीट, 55 फीट, 50 फीट जाने के बाद कुरकुरे खाना और सैंडविच खाने में लोगों को भले आज मजा आता होगा, लेकिन खुदा ने खास्ते अगर किसी दिन किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो गई तो उस समय न दिल्ली पुलिस आगे आएगी, न सीआईएसएफ आगे आएगी और न ही मेट्रो आएगी। सीआईएसएफ के लोग तो यहां तक कहते हैं कि सीआईएसएफ में जितना स्टाफिंग है और सीआईएसएफ पे जितना लोड है यह कई गुना अधिक है। सीआईएसएफ में यह कहावत, यह कहा गया है, उनका आदेश है, आप मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुस्कुराने का भी एक सीमा है। हर लोग हर समय मुस्कुरा नहीं सकता है। सीआईएसएफ पे जितना आज की तारीख में वजन है, सीआईएसएफ के जो कर्मी हैं उनके सर पे जितनी जवाबदेही है उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन